रक्षा लेखा विभाग के 278वें वार्षिक दिवस में पहुंचे राजनाथ सिंह। कहा सेनाओं के शौर्य के पीछे डैड की अहम भूमिका। सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। कन्याओं को ओढ़ाई चुनरी, अपने हाथ से परोसा भोजन। बरेली में तौसीफ रजा ने रखी 4 प्रमुख मांगे। पुलिस की मनमानी पर लगाई रोक की मांग। उमर अंसारी कासगंज जेल से रिहा। मां की फर्जी हस्ताक्षर का था आरोप। वाराणसी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का आरोप। बोले पूरे देश में हुई वोट चोरी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की अहम खबरें। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा लेखा विभाग के 278वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सेनाओं ने किस प्रकार एक निर्णायक विजय हासिल की थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं के शौर्य के पीछे डैड यानी रक्षा लेखा विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमारी सेनाओं ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक विजय हासिल की है और हमने अपनी सेनाओं का शौर्य देखा, उनका पराक्रम देखा। लेकिन हमारी सेनाओं के शौर्य के पीछे जो पावर्स होती है उसमें डीएडी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। पीस टाइम में तो पेंशन्स और वेलफेयर स्कीम में आपकी भूमिका तो रहती ही है, लेकिन वार टाइम में आप लोग रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन में तथा वार प्रिपेयर्डनेस में जो भूमिका निभाते हैं उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जहां तक मुझे याद है कि मैं लगभग हर वर्ष आपके स्थापना दिवस पर आप सबके बीच आता रहता हूं। जब से रक्षा मंत्री हूं तब से आता रहा हूं ना। आप सबसे मुलाकात भी होती है और आप सबसे थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है और मेरा यह प्रयास रहता है जब भी मैं आपसे मिलूं तो आपके विचारों को सुनूं और कुछ अपने विचार भी आप सबके सामने यहां रखूं। मातृशक्ति के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करते हुए योगी ने शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुरूप कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाया और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया और अपने हाथों से भोजन भी परोसा। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं
जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे। रुक करते हैं अब बरेली की तरफ, जहां मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 प्रमुख मांगे रखी है। उन्होंने बेवजह मुसलमानों की गिरफ्तारी और पुलिस की मनमानी दबिशों को रोकने की अपील की। इसके अलावा तौसीफ रजा ने मुसलमानों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों को घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। शुक्रवार से लगातार पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और अजमेर साहिब की खानका के सज्जादा नसीर ने भी इस पर बयान दिया। लेकिन बरेली की दरगाह आला हजरत, क्योंकि मरकज, क्योंकि वो केंद्र है, सुन्नियों का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन इसने यहाँ के लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उसकी वजह क्या रही? नहीं, खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी थी। हम सब यहाँ के हालात देख रहे थे। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं। खामोशी इख्तियार नहीं कर रही थी। हम जितने भी लोग हैं अपने अपने तौर से काम कर रहे थे और कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। और प्रशासन से लगातार हम लोग संपर्क में रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियां रुकवाने की बात कर रहे हैं, जहां जहां बात कर सकते वहां बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि खामोश हैं। अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन ने या फिर और लोगों ने जिन किया, हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं। कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी कासगंज जेल से रिहा हो गया है। उसे 4 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और 23 अगस्त को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया था। बता दें कि करीब 39 दिन जेल में रहने के बाद उसकी रिहाई हुई है। इस दौरान जेल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और रिहाई के वक्त उसके विधायक भाई अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो मौजूद रही। रुक करते हैं अब वाराणसी की तरफ, जहां वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में वोट चोरी हुई है। यह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार इस संबंध में नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अजय राव ने दावा किया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जल्द ही जनता के सामने इस मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के साथ हुए अन्याय को सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, अगर फाइनल लिस्ट उन्होंने जारी की है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख के कुछ कह पाऊंगा, पर इतना निश्चित है कि जो नाम वहां पर अगर कटे थे वो नाम उसमें शायद आ गए होंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि वो आधार कार्ड को उसमें एक वैध माना जाए डॉक्यूमेंट जिससे वोट डालने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन जरूर चुनाव आयोग ने किया होगा। नहीं, वोट चोरी तो देखिए चल ही रही है। वोट चोरी तो पूरे देश में हुई है, केवल बिहार की तो है नहीं। चीजें वहां से उठी हैं पर वो पूरे देश में है, बनारस के अंदर है। अब तमाम ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर की जहां पर इस तरीके के निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा है, और मुद्दा है बहुत मजबूती के साथ इन लोगों ने चोरी किया है और उसे पूरी तरीके से मिलकर लोगों ने किया है। विशेष रूप से मैं काशी की बात करूंगा, बहुत सी चीजें जानकारी में आ रही हैं हम लोगों को, और वो बहुत, मैं समझता हूं कि वो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी इसके बारे में सारी चीजों को जरूर देश की जनता को बताने का कार्य करेंगे, जैसा हम सब लोग, निश्चित तौर से हम सब लोग जैसा हम लोग का प्रयास है। फर्रुखाबाद के मेजर एसडी सिंह मेडिकल कॉलेज में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। गरबा महोत्सव के साथ साथ देवी जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर से आई कलाकार कंचन त्रिवेदी ने माता के गीत गाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने समस्त स्टाफ को गरबा महोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह के भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहेंगे।
फर्रुखाबाद में इन दिनों गंगा नदी का पानी कई गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठन के लोग बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे खड़े हैं। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भैयन मिश्रा ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर कार्य गांव वासियों की मदद की और सैकड़ों लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की। रुक करते हैं अब अयोध्या की तरफ, जहां नवरात्र और दुर्गा पूजा के दौरान जिले भर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। अयोध्या आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि ये एक ऐसा अवसर है जहां कई श्रद्धालु आते हैं। सीसीटीवी और हमारी फोर्स के लोगों द्वारा यहाँ निगरानी की जा रही है। हम लोग एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, शक्ति के साथ साथ एक बहुत बड़ा ऐसा अवसर है जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु उमड़ते हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम महिलाएं निकलती हैं, पुरुष निकलते हैं और बहुत सारे वृद्ध लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। उन सबकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी समितियों के लोग हैं उनके साथ वार्ता की जाती है, संवाद किया जाता है। सुरक्षा के हिसाब से जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं और जहाँ जहाँ पे हमारे फोर्स के लोग हैं, सादे में जो लोग हैं, उनके माध्यम से इसकी निगरानी की जाती है और लगातार इस प्रक्रिया को फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से भी और भ्रमण करके इसमें सुनिश्चित कराया जाता है। और हम आश्वस्त हैं कि इस तरह की व्यवस्था करते रहने से लोगों का फीडबैक मिलता है। जो हमारे पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हम लोग एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं और लोग दर्शन करने आ रहे हैं। लखनऊ के प्रसिद्ध मां चंद्रिका देवी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। भक्त गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र, तिल का भोग, कमल के फूल और मिठाई अर्पित कर पूजा कर रहे हैं। मंदिर में सुबह शाम महाआरती आयोजित की जा रही है और दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने से सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आगरा में पुलिस विभाग की ओर से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। अगर कोई पुलिसकर्मी रुपयों की मांग करता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 7839860813 जारी किया गया है। इस पर किसी भी पुलिसकर्मी के रुपए मांगने या किसी भी तरह की अनुचित मांग की शिकायत की जा सकती है। आगरा जनपद के समस्त नागरिकों, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और डीजीपी महोदय की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए मैं पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार आज आपके लिए एक हेल्पलाइन भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी कर रहा हूं। यह मोबाइल नंबर है 7839860813। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7839860813। 7839860813। यह मोबाइल नंबर सिर्फ आगरा पुलिस कमिश्नरेट के किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा किसी भी घटना या मामले में अनुचित धन लेने, मांग करने की शिकायतों के लिए जारी किया गया है। यदि आपसे आगरा के किसी थाने में अथवा किसी भी दफ्तर में, चाहे वो किसी पुलिस अधिकारी का दफ्तर हो या किसी शाखा में नियुक्त पुलिसकर्मी द्वारा अपराध पंजीकृत करने, मुकदमे से नाम निकालने, 112 पीआरबी कर्मियों के द्वारा पैसे की मांग करने, मोबाइल गुमशुदगी दर्ज करने, पासपोर्ट या अन्य चरित्र प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन या अन्य किसी भी मामले में अनुचित पैसे की मांग की जाती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक। पीलीभीत के घुंगचाई में सोमवार को हुई कोटा चयन प्रक्रिया के समय वोट डालने पहुंचे युवक पर एक सिपाही ने हमला बोला और बेरहमी से पिटाई कर डाली, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है और थाना पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, युवक के शरीर पर पड़े पिटाई के निशान की फोटो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई है। घुंगचाई थाना अध्यक्ष प्रकाश सिंह ने बताया कि युवक ने एक सिपाही पर आरोप लगाया था, उसे लाइन हाजिर किया गया है और जाँच जारी है। वहाँ कोटे की खुली बैठक हो रही थी और मतलब वहाँ हेरा फेरी चल रही थी। अन्य गांव के लोग बुलाए गए थे। अच्छा, क्या हेरा फेरी हो रही थी? हेरा फेरी ये हो रही थी कि ग्राम पंचायत के लोग थे
वो नहीं थे उसमें, और रिश्तेदार उनके थे, अन्य गांव के लोग बुलाए गए थे, रिश्तेदार अच्छा, दूसरे पक्ष के। तो कोटे का चुनाव आप लड़ रही थी क्या? जी। तो किस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं उन्होंने हेरा फेरी करके मतलब लाठी डंडे के दबाव में कोटा करवा दिया। हमारे साथ ये हुआ था कि कोटे का इलेक्शन था, वहाँ पे पुलिस हेरा फेरी कर रही थी और फिर हमने वो पुलिस से कहा तो हमारी सुनवाई कुछ नहीं थी। फिर वो हमें बैठार के ले गए, बैठार के गाड़ी पे 4-5 पुलिस वाले और फिर थाना ले गए। थाने ले जाने के बाद हमारी पैंट उतरवा के टेबल पे लिटा रहा, टेबल पे बाद में हमें पीटा, 4-5 डंडे तोड़ चुके थे, 3-4 पुलिस वाले थे, दरोगे भी थे। और बाहर जाके बोलते थे कि बाहर बोला जाए तो दोबारा फिर पीटेंगे तुम्हें। कब तक पीटते रहे आपको? कम से कम एक घंटे। मैं तो बेहोश हो गया था, फिर होश आया तो हमारे परिवार वाले आए, तब जाके मुझे छोड़ा। देश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।